ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कहते हैं कि जब भी कोई अपराध होता है तो खाकी उसका मामला दर्ज कर उस पर कार्रवाई करती है, लेकिन अगर मामले को लेकर खाकी ही लापरवाह हो जाए तो फिर सवाल तो उठने ही। चलिए आपको मामले की एक तस्वीर दिखाते हैं, जहां एक भाई को अपनी बहन से छेड़छाड़ का विरोध करना इस कदर भारी पड़ गया कि छेड़छाड़ करने वाले मनचलों ने हथियारों से उसके साथ मारपीट कर उसे जख्मी कर दिया। एक रिपोर्ट। ये तस्वीर है यूपी के गाजियाबाद की, जहां एक नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ का विरोध करना उसके भाई को भारी पड़ गया। जहां कुछ बदमाशों ने लड़के के भाई और उसके दोस्तों को मारपीट कर जख्मी कर दिया। दरअसल विजयनगर इलाके के काशीराम कॉलोनी में रहने वाली 10वीं की एक छात्रा से इलाके में ही रहने वाले कुछ युवक पिछले कुछ दिनों से छेड़छाड़ करते थे। बदमाश लड़कों की ये करतूत उन्हें समझाने के बाद भी कम नहीं हुई और हालात तो ये हो गए कि जब लड़की के परिजनों ने पुलिस को शिकायत की तो पहले पुलिस ने भी मामले को हल्के में ले लिया। लड़कों की करतूत पुलिस के पास पहुंच गई, ये जानकर आरोपी नाराज हो गए और फिर उन्होंने अपनी जिस करतूत को अंजाम दिया वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं लड़की के साथ हुई वारदात के बारे में उसी की जुबानी। काफ़ी दिन से वो मतलब बात करने की कोशिश करते थे, मैं नहीं बात करती थी, तो कभी कभी रास्ते में भी मतलब बात करने की कोशिश करी, पर मैंने कभी बात नहीं करी। रोकने की कोशिश की, छेड़छाड़ की, कोई बदतमीजी करी? हाँ, मतलब कमेंट्स पास कर लेते थे। इन सब बातों से मेरी फैमिली को भी बहुत डर है, मेरे भाई को भी बहुत खतरा है, वो आता जाता रहता है कहीं से बीच में कहीं कुछ कर। आप स्कूल भी जाती हैं? हाँ, इसके बाद मुझे भी डर है, मैं स्कूल जाती हूँ कि कल को कुछ बात ना हो जाए। दरअसल मामला जब पुलिस के पास पहुंचा तो बदमाश लड़कों को ये गवारा नहीं हुआ। आखिरकार बदमाशों ने मौका पाकर लड़की के भाई और उसके दोस्तों को ही निशाना बना डाला और उनके साथ जमकर मारपीट की। हालांकि यहां पुलिस कहती है कि शिकायत आने के बाद उन्होंने इस मामले में 2 आरोपी युवकों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन सवाल यह है कि अगर पुलिस पहले ही शिकायत में अपनी कार्रवाई को अंजाम देती तो शायद फिर ऐसी तस्वीरें तैयार ना होती। थाना विजयनगर के काशीराम कॉलोनी में कल एक मामला आया है, जिसमें एक लड़की को उसके पड़ोस के ही 2 लड़के छेड़खानी करते थे, जिसमें उसके द्वारा एक कंप्लेंट थाने पर की गई। थाने पे कंप्लेंट के बाद फिर आरोपियों द्वारा उसके साथ मारपीट की गई। इस आधार पर एक मुकदमा कायम किया गया, जिसमें छेड़खानी का, मारपीट का, बलवे का, और उसमें दोनों जो आरोपी उनको गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन इस मामले में कुछ और भी युवक फरार हैं। लेकिन पुलिस ने इस मामले पर चुप्पी साधी हुई है और वहीं फरार आरोपियों की वजह से पीड़ित परिवार अभी भी खौफजदा है।
और अब खबर अलवर से, जहां भिवाड़ी थाने में बिहार के रहने वाली एक युवती ने अपने प्रेमी द्वारा जबरन देह व्यापार करवाने का मामला दर्ज करवाया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी प्रेमी युवती को शादी का बहाना बनाकर अलवर लाया था और यहां उससे देह व्यापार का धंधा करवाना चाहता था। युवती ने पुलिस को बताया कि वो पहले से शादीशुदा है और पति को छोड़कर कुछ समय से प्रेमी के साथ रह रही थी, जिसके बाद अलवर पुलिस की सूचना पर बिहार पुलिस अलवर पहुंची, जहां पुलिस पीड़िता को लेकर बिहार रवाना हो गई। बगल के गांव थाना के ग्वालपाड़ा के लड़का जो इस संबंधी लगता है वो भगा कर ले आया। उसका नाम है धर्मेंद्र मलाकार और लाया यहाँ गलत धंधा कराना चाहता था। सो लड़की तैयार नहीं थी, किसी तरह निकल के थाना आई, भिवाड़ी थाना, और यहाँ आकर के सब सारी बात SHO साहब को बताई और अपना घर के पता दी। तो सूचना मिली, समझ गए, घर वालों को। तो ये लोग आए थाना पर और लिख करके दिए थे, FIR दर्ज हुई थी और आकर के हम फिर बरामद किए। और अब खबर जयपुर से, जहां कल रात विद्याधर नगर पुलिस को इलाके से 5 साल के बच्चे के गायब होने की खबर मिली, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बच्चे की हर जगह तलाश की, लेकिन बच्चा कहीं नहीं मिला। जिसके बाद आज सुबह 9 बजे करीब बच्चा खुद ही घर पहुंच गया तो पुलिस ने राहत की सांस ली। जानकारी के मुताबिक 5 वर्षीय लाला शाम को पतंग लूटने के लिए घर से निकला था। वो गली में दौड़ता हुआ दूर निकल गया। अंधेरा होने पर लाला डर के मारे घर नहीं जा पाया और गली में खड़े एक टेम्पो के नीचे ही सो गया। टेम्पो के मालिक सलीम ने सुबह लाला को जगाया और उसके बताए पते पर घर पहुंचा दिया। और डायल 100 में आज फिलहाल इतना ही, लेकिन रहें सचेत और खबरदार। गुनाह की हर दस्तक को पहचानें और करें डायल 100